बस में तमन्ना सजती है, गरे गरे सरे सदा होता है चरागां रात गए पारसा, सजता है सुखन के फूलों से सारे गा पदाबा इस दिल का गुलिस्तां रात गए। सूरत नज़्म के खालिक शायर हमारे आज के मेहमान हैं। नौजवान शायर हैं। इनकी शायरी के दो पहलू हैं, एक फ़िक्री पहलू, एक जमालियाती पहलू, और दोनों पहलुओं को इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से नज़्म किया है। उनसे मिलते हैं, उनके शेर सुनते हैं, उनसे बात करते हैं। तशरीफ़ लाते हैं तारिक नईम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। रात को भी मैंने देखा कासमी साहब वाला, बहुत खुशी हुई। इतनी उजरत में आपने और इतना अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा। और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, इसकी रौनक बढ़ाई। बहुत मेहरबानी। कुछ हम जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में कि किस माहौल में आपने तरबियत हासिल की, कहाँ पढ़ा? मेरा जो बचपन का ज़माना है वो ख़ासा दुश्वार भी है और मेरे ख़्याल में दूसरे लोगों से कदरे मुख्तलिफ भी है। वो ऐसा था कि मुल्तान का एक दूर दराज का इलाका था और उसको मौज़ा पीर तनू कहते थे। तो वहाँ तवील एक सहरा था और तन्हाई थी। तो उस सहरा के किनारे पर दो घर थे, जिनमें एक घर हमारा था और एक किसी और का था। अच्छा, सिर्फ दो घर थे? दो घर थे और एक कुआं था जिसे चाह कौड़े वाला कहते थे, और उस जगह का नाम भी वही था। तो वहाँ से मेरी इब्तिदा हुई है। तो कुछ अरसे बाद हम दूसरी जगह चले गए। तो 4 साल के बाद जो है वो, जब मैं 4 साल का था तो मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए। तो उनके इंतकाल का जो सानिया था वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली का, यानी आज तक मैं उनको मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन मैं भुला नहीं पाया वो सानिया। और मेरे अंदर कहीं वो घर कर गया है। वो एक सहारा जो चला था, तो सहारा के साथ साथ वो सदमा भी मेरे अंदर जो है ना वो जज्ब होकर रह गया। यानी आपकी शख्सियत में एक दुख था बचपन के हवाले से, वो दुख, एक वुसअत थी और एक नवीद का पैगाम वो कुआं भी था। जी जी बिल्कुल। वो जो ज़िंदगी की अलामत था और जो ख्वाब था वो कुआं था, और एक छोटी सी शादाबी थी जो सहारा के दूसरे किनारे पे थी। तालीम कहाँ हासिल की आपने? तालीम वहाँ पे एक बस्ती थी मखदूम आली, मुल्तान के इलाके में। तो वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। फिर भावलपुर में मैंने एससी कॉलेज से बीए किया और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमए किया। वो भी पंजाबी उर्दू लिटरेचर में। जी जी। और शेर से और अदब शेर से शुरू से मेरे ख्याल 8वीं क्लास में वो हो गया था शेर से, और 10वीं में मैंने, यानी फ़ारसी से इतनी वो हो गई थी रग़बत कि वो एक चार्ट लगा रहे थे, तो वो उसमें इकबाल के शेर थे, शाही बच्चों को बाल पर दे। तो मास्टर अब्दुर्रहमान में फ़ारसी पढ़ाते थे। मैंने कहा ये गलत है, ये बच्चों में सख्ता आता है। तो उन्होंने मुझे कहा, डांटा बहुत ज़ोर से, और कहा कि तुम बड़े हो या अल्लामा इकबाल बड़े थे। तो मैं चुप कर गया। मैंने कहा ठीक है, मगर अब पता चला कि कोई प्रॉब्लम वहाँ ज़रूर थी। हुक्म है। अच्छा। जी जी। अच्छा, आपने जब शेर व शायरी से आपको लगाव हुआ, जी जी, वालदा का क्या रद्द अमल था? वालदा, पहले तो यह है कि वालदा मुझे ले गई थी स्कूल, और 1-1.5 मील का फासला था स्कूल से। तो वो वहाँ दाखिल करा के आई थी। उसके बाद उनकी कोशिश थी कि ये किसी तरह पढ़ जाए, लिख जाए। तो चंद सालों के बाद जब मैं थोड़ा शऊर आया तो मुझे भी बड़ा शौक़ था। तो मैंने तय कर लिया था कि पढ़ना ज़रूर है हर हालत में। तो वहाँ जागीरदारी निज़ाम में जो ज़िंदगी होती है, यानी वालिद ना हो तो बड़ी कठिन हो जाती है। उसके बावजूद भी मैंने पढ़ाई का दामन नहीं छोड़ा और एमए कर लिया। तो बस मेरे ख्याल में इतना काफ़ी समझा मैंने। पहला गज़ल, नज़्म, मुशायरा याद है?
पहली गज़ल मैंने जो कही थी वो अगर कहें तो एक आशिक जी इरशाद। तो ये थी कि है चैन परिंदे को फलक पर न ज़मीं पर, आहा, है चैन परिंदे को फलक पर न ज़मीं पर, आंखें कहीं रखता है तो रखता है कहीं पर, आहा, वाह वाह वाह। आंखें कहीं रखता है तो रखता है कहीं पर, मैं तिश्नगी होंठों पे लिए जब भी गया हूँ, मैं तिश्नगी होंठों पे लिए जब भी गया हूँ, शिकने सी उभर आई है दरिया की जबी पर, वाह वाह मैं तिश्नगी वाह होंठों वाह पे लिए वाह जब भी गया हूँ, वाह वाह वाह। शिकने सी उभर आई है ये दरिया शेर की तो हम एक दफा फिर सुनेंगे आपसे, बहुत अच्छे। मैं तिश्नगी होंठों पे लिए जब भी गया हूँ, वाह 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 शिकने सी उभर आई है दरिया की जबी वाह पर, वाह वाह। फिर किरचियाँ चुनने में बड़ा वक्त लगेगा, आहा, फिर किरचियाँ चुनने में बड़ा वक्त लगेगा, शीशे लिए फिरते हो जो पत्थर की जमीन पर। वाह 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 तो ये शेर थे। वाह वाह। तो ये आपकी पहली गजल थी? पहली मैंने स्टार्ट ही बहुत, मेरे ख्याल है कि बंदे को खुद पता चल जाता है कि वो क्या कह रहा है। लेकिन इब्तदा इतनी अच्छी तो थी, आगे और फिर तो जाहिर है जो जैसे आपकी शायरी है, जो आपकी किताबें हैं, वो तो होना ही था। जी ताकि साहब, आपको मौसीकी से शगफ है? बहुत जी। किस तरह की मौसीकी सुनते हैं? मुझे तो पुरानी क्लासिकल मौसीकी पसंद है। क्लासिकल मौसीकी पसंद है। आपकी शायरी में भी बड़ा तरन्नुम है? जी, शायरी में तो तरन्नुम होना भी चाहिए। नहीं, वो बेशुमार शायर हैं, उनकी शायरी में तरन्नुम नहीं भी होता। नहीं, वो जो हमारी क्लासिकल रिवायत है गज़ल की, तो है ही मतलब एक हिनायत पे, तरन्नुम पे। हाँ, तो वो उसका टच ज़रूर होना चाहिए। तो कुछ सुनाइए ना। तो मैं एक गज़ल के चंद शेर। जी इरशाद। अब के बरस ये रंज उठाना पड़ा मुझे, आहा, अब के बरस ये रंज उठाना पड़ा मुझे, तुझसे मिले बगैर ही जाना पड़ा मुझे। वाह वाह, क्या वाह वाह। तुझसे मिले बगैर ही जाना पड़ा मुझे, शहरे गुमा में हसरते ताबीर के लिए, आहा, शहरे गुमा में हसरते ताबीर के लिए, हर एक को अपना ख्वाब सुनाना पड़ा मुझे। वाह 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 वाह। शहरे गुमा में हसरते ताबीर के लिए, हर एक को अपना ख्वाब सुनाना पड़ा मुझे, खुद ही पलट के मैं कफ़े साहिल पे आ गया, खुद ही पलट के मैं कफ़े साहिल पे आ गया, हर चंद रास्ते में ज़माना पड़ा मुझे, सुभान अल्लाह, हर चंद रास्ते में ज़माना पड़ा मुझे, शब की ये शर्त थी कि दिया तक न साथ हो, शब की ये शर्त थी कि दिया तक न साथ हो, लेकिन फिर एक चिराग जलाना पड़ा मुझे। वाह, बहुत खूब। शब की ये शर्त थी कि दिया तक न साथ हो, लेकिन फिर एक चिराग जलाना पड़ा मुझे, तारिक नईम यूं ही संवरने के शौक में, तारिक नईम यूं ही संवरने के शौक में, खुद को नए सिरे से बनाना पड़ा मुझे। वाह वाह, खुद को नए सिरे से बनाना पड़ा मुझे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। जी आसिफ साहब। जी, सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं आपका प्रोग्राम रोजाना देखता हूँ। जी, बल्कि जिन दिनों ये फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा था, तो तब भी इंतजार ही रहा कि हो सकता है प्रोग्राम लग ही जाए। बड़ी नवाजिश। तो अभी जो जावेद बशीर बैठे हुए हैं, इनसे एक फरमाइश करनी थी। जरूर कीजिए। वो माए नी मैं किन्नू आखा। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? जी, प्रोग्राम आपका बहुत ही अच्छा है। क्लासिकल प्रोग्राम, क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करने के बारे में और खुसूसन उर्दू जबान के बारे में, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। कल अहमद नदीम कासमी साहब की वफात जो है, वो बहुत ही यानी उर्दू जबान के लिए बहुत ही, यानी अपने पास अल्फाज नहीं है अफसोस करने के लिए, इतना अफसोस हुआ है उनकी वफात का सुनकर। बिल्कुल सही है। और नईम साहब को तो मैंने पहली बार देखा है, लेकिन उन्होंने जो गजल सुनाई है, यकीन मानिए बहुत ही अच्छी थी। हाँ, बहुत ही अच्छी गजल है। हाँ।
बहुत पसंद आई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सऊदी अरब से इतनी मुबारक जगह से फ़ोन किया और फिर आपके लिए एक फरमाइश है, आपकी बहुत सारी तारीफ़ है। कुछ हम आपसे, इन्होंने फरमाइश की भी है कि और आपकी तारीफ़ भी की है, कुछ हम और सुनना भी चाहेंगे। आपकी एक गज़ल है जिसकी रदीफ़ शब है शायद, शब है। तो रात गए हमारी रात गए है तो फिर तो शब है, तो उसके हवाले से अगर वो सुना दें तो बड़ा मज़ा है। मेरे ख्याल है कि वही मैं सुनाता हूँ। मेरा भी यही ख्याल है। अच्छा ख्याल है जी। ये है जी कि अजीब दिन था अजब ही गुमा भरी शब है, अजीब दिन था अजब ही गुमा भरी शब है, मुझे तो लगता है शायद ये आखिरी शब है। वाह वाह वाह। मुझे तो लगता है शायद ये आखिरी शब है, हजार तरह के मतलब हैं इसके पर्दे में, हजार तरह के मतलब हैं इसके पर्दे में, कोई तलिस्म है या फिर कोई परी शब है, कोई तलिस्म है या फिर कोई परी शब है, ये कौन मेहर का आसे फिर गया है यहाँ, ये कौन मेहर का आसे फिर गया है यहाँ, डरे डरे हैं सितारे डरी डरी शब है। वाह वाह वाह। डरे डरे हैं सितारे डरी डरी शब है, सुना गया है न टूटेगा सिलसिला शब का, सुना गया है न टूटेगा सिलसिला शब का, कहा गया था कि देखो ये सरसरी शब है, ये सरसरी शब है। सुना गया है न टूटेगा सिलसिला शब का, कहा गया था कि देखो ये सरसरी शब है। बहुत खूब। गुमा यही था कि सूरज पड़ा हुआ है वहाँ, वाह वाह। गुमा यही था कि सूरज पड़ा हुआ है वहाँ, यहाँ चिराग की लौ पर मगर धरी शब है। वाह वाह। बहुत। गुमा यही था कि सूरज पड़ा हुआ है वहाँ, यहाँ चिराग की लौ पर मगर धरी शब है, हजार उजड़ी है किश्ते सितार गां लेकिन, हजार उजड़ी है किश्ते सितार गां लेकिन, बहुत उजड़ के भी कितनी हरी भरी शब है। वाह 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 वाह। बहुत उजड़ के भी कितनी हरी भरी शब है। इतनी अच्छी गज़ल हमने सुनी। अच्छा ताकि साहब, पहला मुशायरा याद है आपको अपना? पहला मुशायरा बिल्कुल याद है, वो इस्लामाबाद में ही हुआ था। यहाँ मैं काफ़ी अरसे से आ गया था यहाँ, तो सैयद ज़मीर जाफरी साहब उसकी सदारत कर रहे थे और पीर साहब जो गोलड़े वाले हैं ये मेहमान ख़ुसूसी थे। तो मैं तो खैर बहुत ही ज़ाहिर है पहला मुशायरा था तो काफ़ी बंदा नर्वस होता है, लेकिन वहाँ पे खैर कलाम हो गया, जूनियर था। तो एक वहाँ पे साहब आए जो आके तो उन्होंने कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। तो पीछे से एक साहब खड़े हो गए और वो भी शायर थे, तो कहने लगे कि भाई आप अपना कलाम सुनाएं, आप तो उनका कलाम सुना रहे हैं फलां का। अच्छा, किसी और की? जी, किसी और की गज़ल। वो शायर भी यहीं का था। अच्छा। तो उसने बाकायदा नाम लेके कहा आप तो उनकी गज़ल सुना रहे हैं। तो वो कहने लगे वो शहर से बाहर गए हुए हैं, जब आएंगे मैं बात कर लूँगा। अच्छा। तो सैयद ज़मीर जाफरी साहब जो सदारत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको नहीं पता, अगर शायर जो है वो शहर से बाहर हो तो दूसरा शायर उसका कलाम पढ़ सकता है अपने नाम से। तो वहाँ पे बड़े कमाल के आदमी थे ज़मीर। तो वो अनवर मसूद साहब भी थे वहाँ पे, तो उन्होंने जो एक शेर मुझे याद है, गज़ल पढ़ी थी, कहता है कि आवाज़ यहीं छोड़ के जाओ, कहता है कि आवाज़ यहीं छोड़ के जाओ, मैं वरना तुम्हें इज़्न रिहाई नहीं देता। वाह वाह वाह। तो ये मुझे याद है उसका। तारिक साहब, आप बड़ी देर से कुछ नहीं सुना रहे। मेरे ख्याल है कि मैं ये गज़ल सुना ही देता हूँ। हाँ बिल्कुल। ये जी, ये है कि कफ़स से खुद ही परिंदा रिहा किया मैंने, कफ़स से खुद ही परिंदा रिहा किया मैंने, फिर उसके बाद ये सोचा कि क्या किया मैंने। वाह 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 वाह। तो ये दोबारा सुनाइए। कफ़स से खुद ही परिंदा रिहा किया मैंने, फिर उसके बाद ये सोचा कि क्या किया मैंने।
उड़ान भर का लगा आसमां मुझे यकदम, क्या अच्छा मिसरा। उड़ान भर का लगा आसमां मुझे यकदम, बदन से जूं ही परों को जुदा किया मैंने। वाह 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 वाह। उड़ान भर का लगा आसमां मुझे यकदम, बदन से जूं ही परों को जुदा किया मैंने। वो और भी किसी चश्मे कमा की जद पर था, आहा, वो और भी किसी चश्मे कमा की जद पर था, कुछ इसलिए भी निशाना खता किया मैंने। आहा, वो और भी किसी चश्मे कमा की जद पर था, कुछ इसलिए भी निशाना खता किया मैंने। जो दर्द तूने दिया तेरे इख्तियार में था, आहा, वाह। जो दर्द तूने दिया तेरे इख्तियार में था, वो जब्त जो मेरे बस में न था किया मैंने। वाह वाह। जो दर्द तूने दिया तेरे इख्तियार में था, वो जब्त जो मेरे बस में न था किया मैंने। सो ये ज़मीं है वो है आसमां जिधर जाओ, आहा, सो ये ज़मीं है वो है आसमां जिधर जाओ, बस अपने आप से तुझको रिहा किया आहा, मैंने। वाह वाह वाह। सो ये ज़मीं है वो है आसमां जिधर जाओ, आहा, बस अपने आप से तुझको रिहा किया मैंने। फिर उसके बाद ये दिल का दिया नहीं संभला, आहा, फिर उसके बाद ये दिल का दिया नहीं संभला, बस एक बार ही जिक्र हवा किया मैंने। वाह 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 वाह। फिर उसके बाद ये दिल का दिया नहीं संभला, बस एक बार ही जिक्र हवा किया मैंने। वो आंखें मांगने आया तो मेरी आंख खुली, वो आंखें मांगने आया, वो आंखें मांगने आया तो मेरी आंख खुली, उसे खिराज में क्या क्या अदा किया मैंने। सुभान अल्लाह, वाह वाह। उसे खिराज में क्या क्या अदा किया मैंने। वही हुआ कि जो तारिक नईम होना था, वही हुआ, वही हुआ कि जो तारिक नईम होना था, चिराग जब भी सपुर्दे हवा किया मैंने। वाह वाह वाह, बहुत। और कफस से खुद ही परिंदा रिहा किया मैंने। फिर उसके बाद ये सोचा कि क्या किया मैंने। वाह वाह वाह। तारिक साहब, बहुत ही लुत्फ आ रहा है आज के प्रोग्राम का। जावेद और अकबर और आप जी, इनकी बस वजह समा से सा बंधा हुआ जी है। हाँ। और जो इससे भी पता चलता है कि आप शायर हैं, तो वो गज़ल लेकिन आपको ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का ये सिलसिला है कि ये लोग हमारे लिए जो फ़ोन करते हैं और ईमेल करते हैं, बड़े मोहतरम लोग होते हैं, और दूर दराज से इनकी कॉल्स जब आती हैं तो इनकी फरमाइश पूरी करना बहुत ज़रूरी नहीं, है। मेरे ख्याल है कि उनकी अच्छी ख्वाहिशें तो मिल भी गई है। अच्छा जी, इरशाद। तो अजीब लगता है, वैसे पढ़ देता हूँ मैं। नहीं भाई, ये फरमाइश है तो फिर सुनाए। अब के बरस ये रंज उठाना पड़ा मुझे, अब के बरस ये रंज उठाना पड़ा मुझे, तुझसे मिले बगैर ही जाना पड़ा मुझे, वाह, तुझसे मिले बगैर ही जाना पड़ा मुझे, शहरे गुमा में हसरते ताबीर के लिए, आहा, शहरे गुमा में हसरते ताबीर के लिए, हर एक को अपना ख्वाब सुनाना पड़ा मुझे, हर एक को अपना ख्वाब सुनाना पड़ा मुझे, खुद ही पलट के मैं कफ़े साहिल पे आ गया, खुद ही पलट के मैं कफ़े साहिल पे आ गया, हर चंद रास्ते में ज़माना पड़ा मुझे, और शब की ये शर्त थी कि दिया तक न साथ हो। बहुत अच्छा मिसरा। शब की ये शर्त थी कि दिया तक न साथ हो, लेकिन फिर एक चिराग जलाना पड़ा मुझे, लेकिन फिर एक चिराग जलाना पड़ा मुझे, तारिक नईम यूं ही संवरने के शौक में, तारिक नईम यूं ही संवरने के शौक में, खुद को नए सिरे से बनाना पड़ा मुझे, खुद को नए सिरे से बनाना पड़ा मुझे। और अब आपको एक चिराग जलाना है। जी तारिक साहब। तो वो कुछ यूँ है कि ये हिज्र के सदमे तो कभी कम नहीं होंगे, ये हिज्र के सदमे तो कभी कम नहीं होंगे, तुम लौट के आओगे तो फिर हम नहीं होंगे, अच्छा, तुम लौट के आओगे तो फिर हम नहीं होंगे, चाहत के चिरागों में यही बात अजब है, चाहत के चिरागों में यही बात अजब है,
बुझ जाएंगे लेकिन कभी मध्यम नहीं आहा, होंगे, वाह वाह। बुझ जाएंगे लेकिन कभी मध्यम मध्यम नहीं नहीं होंगे। एक उम्र हमें मिलने बिछड़ने में लगेगी, आहा, एक उम्र हमें मिलने मिलने बिछड़ने बिछड़ने में लगेगी, होंगे भी तो ये शान है यकदम नहीं होंगे। आहा, वाह वाह। तो ये शेर है। वाह वाह। ये आखिरी शेर तो दोबारा सुनाए जी। एक उम्र हमें मिलने बिछड़ने में लगेगी, होंगे भी तो ये शान है यकदम नहीं होंगे। वाह तो वाह। मेहरबानी इनकी अगर ये वो बिल्कुल सुनाएंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बड़ा मुश्किल मरहला है क्योंकि बहुत खूबसूरत गज़ल है और इसको निभाना मुश्किल काम है। के सदमे, ये हिज्र के सदमे तो कभी कम नहीं होंगे, ये हिज्र के सदमे तो कभी कम नहीं होंगे। तुम लौट के आओगे, तुम लौट के आओगे तो फिर हम नहीं होंगे। हिज्र के सदमे तो कभी कम नहीं होंगे। ये हिज्र के सदमे नहीं होंगे। के सदमे तुम लौट के आओगे, तुम लौट के आओगे तो फिर हम नहीं होंगे। ये के सदमे तो कभी कम नहीं होंगे। जब जब है बुझ जाएंगे लेकिन कभी मध्यम नहीं
नहीं होंगे तुझे जाएंगे लेकिन तुम नहीं होगे जावेद, कागज़ पर जो तहरीर थी उसे कितना खूबसूरत बनाकर आपने पेश किया। क्या लाजवाब कंपोजिशन है। इस पे तबसरे का हक मेरा है ही नहीं, इस पे आप तबसरा कीजिए। मेरा ख्याल है कि शायरी तो जिस्म होती है और उसमें ये जो गाने वाला है ये रूह डाल देता है। ज़िंदगी तो यही तो इन्होंने मेरे ख्याल है उसमें रूह डाल दी है। हाँ, बहुत अच्छा गाया, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, एक किस्सा आपसे सुनना है हल्का अरबाब ज़ौक़ के हवाले से। वो जब लाइट चली गई थी, वो किस्सा तो सुनाएं ज़रा। वो ये होता था कि जब मैं हल्का अरबाब ज़ौक़ का सेक्रेटरी था तो उन दिनों वो लोड शेडिंग हुआ करती थी। तो मंशा याद साहब घर से जो है मोमबत्तियाँ लाया करते थे। अच्छा, कि अगर बिजली चली जाएगी तो मोमबत्तियाँ जला। तो उस दिन जो था उनका एक मजमून भी था, तनकीद के लिए उन्होंने पेश करना था। तो सैयद ज़मीर जाफरी थे, डॉक्टर वहीद कुरैशी थे, मुमताज़ मुफ्ती थे, काफ़ी बड़े बड़े लोग वहाँ मौजूद थे। तो मुमताज़ मुफ्ती साहब के पास ही मंशा याद बैठे हुए थे और वो मजमून उन्होंने शुरू किया। अब जब मजमून पढ़ रहे हैं तो दरमियान में फ़ारसी आ गई। अच्छा, मजमून के दरमियान फारसी अपना ही मजमून था और उसमें किसी की फ़ारसी रेफरेंस के तौर पे लिखी हुई थी। अब वो फ़ारसी पढ़ने लगे तो अभी बमुश्किल 2-3 लफ्ज़ पढ़े तो रुक गए। फिर शुरू की, फिर रुक गए। तो तीसरी दफ़ा जब वो ज़रा एक जुमला मुकम्मल किया और रुके तो मुफ्ती साहब पास बैठे थे, उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है रोशनी कम है। तो मंशा याद बोले नहीं, फ़ारसी कम है। तो ये ऐसे वाक़यात होते रहते थे। अच्छा, साहब कुछ सुनाएं, फिर उसके बाद हम आखिरी आइटम के लिए जाएंगे जावेद और अकबर के पास। हाँ, ये गज़ल मैं सुना रहा हूँ। असल में ये मैं उनका नाम, आप नाराज़ ना हूँ तो मदरुल इस्लाम साहब जो है वो काफ़ी उनसे मैं मुतासिर हूँ। तो वो लफ्ज़ों को हम लोग विजुलाइज़ करके देखते हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ उनकी तरह के लफ्ज़ को विजुलाइज़ करके वो। तो आप ये गज़ल प्लीज़। इरशाद। सारी तरतीबे ज़मानी मेरी देखी हुई है, सारी तरतीबे ज़मानी मेरी देखी हुई है, इसकी तस्वीर पुरानी मेरी देखी हुई है। बहुत खूब, बहुत खूब। इसकी तस्वीर पुरानी मेरी देखी हुई है, ज़र्रे ज़र्रे को बताता फिरूं क्या बहर था मैं, ज़र्रे ज़र्रे को बताता फिरूं क्या बहर था मैं, रेगे सहरा ने रवानी मेरी देखी हुई है, रेगे सहरा ने रवानी मेरी देखी हुई है। ये जो हस्ती है कभी ख्वाब हुआ करती थी, ये जो हस्ती है कभी ख्वाब हुआ करती थी, ख्वाब की नकले मकानी मेरी देखी हुई है। वाह 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 वाह। ख्वाब की नकले मकानी मेरी देखी हुई है, एक ज़माने में तो मैं लफ्ज़ हुआ करता था। वाह वाह वाह, क्या अच्छा मिसरा। एक ज़माने में तो मैं लफ्ज़ हुआ करता था, तंगिए जुए मानी मेरी देखी हुई। वाह 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 वाह, क्या एक अच्छा। ज़माने में तो मैं लफ्ज़ हुआ करता था, तंगिए जुए मानी मेरी देखी हुई है, यूं ही तो कुंजे कनात में नहीं आया हूँ, यूं ही तो कुंजे कनात में नहीं आया हूँ, खसरवी शाहजहानी मेरी देखी हुई है। वाह वाह वाह। खसरवी शाहजहानी मेरी देखी हुई है, दिल के बाजार में क्या सूद ज़ियां होता था, दिल के बाजार में क्या सूद ज़ियां होता था, उसकी अरज़ानी गरानी मेरी देखी हुई है। वाह वाह। उसकी अरज़ानी गरानी मेरी देखी हुई है, तुम जो सुनते हो चिरागों की ज़ुबानी तो सुनो, तुम जो सुनते हो चिरागों की ज़ुबानी तो सुनो, शब की हर एक कहानी मेरी देखी हुई है। वाह वाह वाह।
शब की हर एक कहानी मेरी देखी हुई है। बहुत ही Thank you. खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। नाज़रीन, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की है, रियाजत की है, अपने बुज़ुर्गों का एहतराम किया है, अपने फ़न को इबादत समझा है, उन पर अल्लाह ताला का बड़ा करम होता है। और ये करम हमें अपने आज के तीनों मेहमानों पर नज़र आता है। जब कभी भी रात गए में ऐसा प्रोग्राम होता है तो यूँ लगता है कि अच्छा शेर सुनने का वक्त आ गया है, अच्छी मौसीकी शायद दोबारा से ज़िंदा हो रही है। इसी हवाले से एक शेर पर बात ख़त्म करता हूँ कि किसी की जुस्तजू आखिर कहाँ तक, किसी की जुस्तजू आखिर कहाँ तक, मुझे जाना है बस अपने निशान तक। अल्लाह हाफ़िज़। एक बस में तमन्ना सचती है, गरे गरे सरे सदा होता है चरागां, रात गए पारसा न सचती है, गरे गरे सरे सदा होता है चरागां, रात गए पारसा सचता है सुखन के फूलों से, सारे गा पदा पा